Question number 5, page number 66, depreciation account. Machine account shows balance of 60,000 in the books of Mehta Limited on 1st April 12. This machine was purchased 5 years back. 60,000 का बैलेंस है मशीन का और 5 साल पहले ये मशीन खरीदी गई थी. इट मीन्स बुक वैल्यू है ये मशीन 1 का. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मशीन 1. पहले आप समझ लोगे, ठीक है, फिर नोट डाउन कर लेना. बुक वैल्यू एज ऑन 1st April 12. मशीन का बुक वैल्यू है 60,000 और ये मशीन कितनी पुरानी है? 5 years. Till today, total depreciation written off on this machine was 20,000. On 1st January 14, second machine was purchased for 12,000. अब ये second machine का information दिया हुआ है. Second machine was not found suitable and sold at 10% loss of book value on 31st December 14. Every year company provide depreciation at 5% under straight line method. From the above information, prepare machine account and depreciation account in the books of the company up to 31st March 15. अब ये फर्स्ट मशीन 5 साल पहले ली थी. आज इसकी वैल्यू 60,000 है. 5 साल में डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया है वो 20,000 किया है. अब मुझे बताओ, स्ट्रेट लाइन मेथड 5% कैलकुलेट करना है. सो इसका पहले तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कब होगा? डेप्रिसिएशन एज ऑन 31st March 13. कितना होगा? 4,000. ओके. कैसे 3,000. ओके, वेरी गुड. 2 आंसर आए हैं अभी तक, 4,000 एंड 3,000. ओके, 4,000 कैसे और 3,000 कैसे? सर यहाँ पे लिखा हुआ है बुक वैल्यू 60,000 थी और ये मशीन अब तक 20,000 तक डेप्रिशिएट कर चुकी है. तो उसका टोटल वैल्यू जो है जब हमने परचेज की थी 80,000 हुआ. 80,000 पे हम 5% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो 4,000. ओके. सर 20,000 है और टोटल 20,000 है. 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन होगा. 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया. तो 5 को 20 से नहीं, 20 को 5. हाँ, 60 का 5% निकला 4,000. सर मैंने पहले सपोज किया जैसे आपने कराया था, फिर 80,000 आया, फिर 80,000 का 5% इसमें दिया. ओके, करेक्ट. 3 मेथड हैं ये कैलकुलेट करने के और 4,000 करेक्ट आंसर है. मैं तीनों मेथड यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मेथड नंबर 1, इन्होंने बताया है कि 20,000 5 साल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं. अगर 20,000 5 साल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो पर ईयर 4,000 डेप्रिसिएशन होगा. मीन्स यहाँ पर 4,000 होना चाहिए. एक ये. दूसरा मेथड नंबर 2 कि अगर इन्होंने आज की बुक वैल्यू 60,000 है और इन्होंने 5 साल में टोटल डेप, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 5 इयर्स, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 5 इयर्स 20,000 किया है, तो इसका मतलब इस मशीन का कॉस्ट वैल्यू जो होगा 80,000 होगा. और डेप्रिसिएशन जब स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ पर डेप्रिसिएशन होगा 80,000 का 5%, 4,000. तीसरा मेथड है कि आप सपोज कर लो. सपोज कैसे करोगे कि सपोज ये मशीन, सपोज कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹100. सो कॉस्ट 100 रुपीज़ हो. सो 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन 5% के अकॉर्डिंग 100 रुपीज़ की मशीन पर 5% होगा 5 रुपीज़ और 5 इयर्स का टोटल डेप्रिसिएशन होगा 25. तो इसका बुक वैल्यू कितना हो जाएगा? 75. सो इफ बुक वैल्यू 75 देन कॉस्ट 100. इफ बुक वैल्यू 60,000 जो दी हुई है क्वेश्चन में, देन कॉस्ट हाउ मच? सो ये आंसर आएगा आपका 80,000.
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 75 से डिवाइड करना है। सो 80,000 का 5%। तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करो, आपका डेप्रिशिएशन तो 4,000 ही आएगा। ओके, सो डेप्रिशिएशन एज ऑन 31 मार्च 13 4,000। सो बुक वैल्यू हो जाएगा 56। देन डेप्रिशिएशन एज ऑन 31 मार्च 14 4,000 52,000 and then depreciation is on 31st March 15 48,000। तो ये हो गया मशीन 1 का कैलकुलेशन। ठीक है, ना पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर हम मशीन 2 का करें। इन तीनों में से कोई भी एक करना, आपको जो इजी लगे, ज़रूरी नहीं है तीनों करो, आपको जो इजी लगा वो आप कर लो। नाउ मशीन 2 का कैलकुलेशन देखते हैं। मशीन 2, अब मशीन 2 क्या हुआ है, कब परचेज किए, 1 जनवरी 14। सो 1 जनवरी 14। तो यहाँ पर लिखेंगे मशीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 14 12,000। इसका फर्स्ट डेप्रिशिएशन कब कैलकुलेट होगा, 31 मार्च 14। तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिशिएशन एज ऑन 31 मार्च 14 कितना होगा, 600। ओके, 150 600 150 दो आंसर आए हैं, 150 150। ओके, देखो अगर पूरा साल मशीन यूज़ किया है ना तो पूरे साल का डेप्रिशिएशन होगा। इन्होंने मशीन कब परचेज किए, जनवरी में, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स का ही। सो यहाँ पर क्या होगा, 12,000 इंटू 5%। सो 12,000 का 5% करो तो आंसर आ होगा 600 पूरे साल का। सो 3 मंथ्स के लिए यूज़ हुआ है। सो इंटू 3/12 करो 150। जितना यूज़ किया है उतना ही डेप्रिशिएशन देंगे। आपने एक फ्लैट लिया रेंट पर, आपने 3 महीने यूज़ किया है तो 3 महीने का रेंट दोगे या पूरे साल का, 3 महीने का। सो यहाँ पर भी डेप्रिशिएशन तो 3 मंथ्स का ही होगा ना। सो 12,000 माइनस 150 11,850। अब नेक्स्ट डेप्रिशिएशन कब होगा, 31 मार्च 15। ओके, वेरी गुड। 31 दिसंबर 14 होगा क्योंकि 14 में ये मशीन सोल्ड आउट हो रही है। सो जिस दिन मशीन सेल करेंगे डेप्रिशिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 14, क्योंकि मशीन 15 तक तो है ही नहीं ना, 14 में ही मशीन सेल हो रही है। तो जब मशीन सेल करेंगे उस दिन तक का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे ये बताओ कितना आ रहा है डेप्रिशिएशन, 450। कैसे, 12,000 इंटू 5% इंटू 9 मंथ्स। 9 मंथ्स कैसे हुए, तो ये देखो जैसे फर्स्ट में 3 मंथ्स कैसे हुए, जनवरी से लेकर मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। सो अब 9 मंथ्स कैसे हुए, सो 31 मार्च तो हो गया। सो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पीरियड काउंट करो तो 9 मंथ्स होंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सो 9 मंथ्स का डेप्रिशिएशन
तो ये 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हुआ 450, तो वैल्यू हो गई 11,400। और कितने लॉस में ये मशीन सेल की है? 10% लॉस के साथ सेल की है। सो माइनस करेंगे 10% लॉस, 1140, 10,260 सोल्ड आउट। ठीक है, नोट डाउन कर लो मशीन 2 की कैलकुलेशंस, देन हम मशीन अकाउंट बनाएंगे एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। चलो नाउ अब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज नहीं करनी हमें, सो विदाउट जर्नल एंट्रीज मशीन अकाउंट बनाना है। सर पहले हम क्या कर लेते हैं, डेट्स लिख देते हैं। कौन कौन सी डेट्स हैं पूरे सम में देखो। सो कोई भी डेट हमारी रह नहीं जाए, इसके लिए डेट्स देखेंगे। सो सबसे पहले है 1 अप्रैल 12। चलो 1 अप्रैल 12 की एक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, ध्यान इधर। उसके बाद 3 बार हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। कौन कौन सी? एक 31 मार्च 30, थोड़ा गैप देना यहाँ पर ताकि कोई एक दो और डेट लिखनी हो तो आप लिख पाओ। 31 मार्च 13, 31 मार्च 14, 31 मार्च 15। फिर मशीन 2 कब परचेज किया है? 1 जनवरी 14। तो यहाँ पर मुझे बताओ 1 जनवरी 14 में कहाँ लिखूँ? यहाँ पर 1 जनवरी 14। ये मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ ताकि इन डेट्स पर मुझे एंट्रीज करनी है, कोई एंट्री रह नहीं जाए। 31 जनवरी 14 को परचेज किया। सेल कब किया? 31 दिसंबर 14। कहाँ आएगा 31 दिसंबर 14? यहाँ पर 31 दिसंबर 14 हो गए। अब इस सीक्वेंस में हमें एंट्रीज करनी है। सो ये दोनों कैलकुलेशंस आपके पास हैं। कुछ वैल्यूज चाहिए तो आप मुझे बताते जाओगे। अब एक मशीन अकाउंट बनाएंगे और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे।
चलो ध्यान इधर, बाद में करोगे आप। मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट मैंने लिखा है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा है जो आप लिखोगे। ओके, नाउ फर्स्ट एंट्री मुझे करनी है 1 अप्रैल 12 की। सो 1 अप्रैल 12 मशीन 1 जो था उसका ओपनिंग बैलेंस था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 अप्रैल 12 टू बैलेंस BD 60,000 की थी मशीन 1, फर्स्ट एंट्री हो गई। नेक्स्ट 31 मार्च 13, अब दोनों कैलकुलेशंस आप सामने रखो और देखो 31 मार्च पर किस मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ है, मशीन 1 का। सो जर्नल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, कितना डेप्रिसिएशन है 4,000, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा, ठीक है, मशीन अकाउंट 31 मार्च 13 और सेम 31 मार्च 13 पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 4,000। हो गया इतना। अब दोनों को क्लोज करना है, दोनों को ही क्लोज करना है। सो ये तो नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट क्लोज होकर हमेशा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो इसका डिफरेंस अगर आएगा भी ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा आप सीख कर भी आए हो, डेप टू मशीन P&L टू डेम। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पहले के सारे डेप्रिसिएशन अकाउंट देख लो, यही दोनों एंट्रीज मिलेंगी। एक बार प्रीवियस देख लो, सारे पहले जितने भी डेप्रिसिएशन अकाउंट्स हमने बनाए हैं उसमें देखो हमने यही किया है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखते हैं मशीन अकाउंट और क्रेडिट साइड लिखते हैं P&L अकाउंट। 6 से ज़्यादा सम्स हो गए आपके, सो हर एक में आपको यही मिलेगा। मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको यही मिलेगा। डेबिट साइड देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड टू मशीन अकाउंट एंड क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो रीज़न है उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ऐसी हमने जर्नल एंट्री सीखी है, और दूसरा सीखा है P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सो नाउ डेप्रिसिएशन क्लोज हो गया, अब मशीन अकाउंट को क्लोज करें। सो मशीन अकाउंट में डेबिट साइड टोटल है 60,000। एक लाइन का गैप मैं यहाँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ बैलेंस CD लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD 31 मार्च 13 56,000। कोई भी ईयर कंप्लीट हो, जैसे ये पूरा हुआ, यहाँ एक लाइन का गैप देना, उसके बाद उसका नेक्स्ट लिखना टू बैलेंस BD 56,000। डेट 1 अप्रैल 13। अब 1 अप्रैल 13 के बाद क्या आता है, कौन सी एंट्री आ रही है, देखो सीक्वेंस बना हुआ है एंट्रीज का आपके सामने। 31 मार्च 14 पर तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। 1 जनवरी 14 आ रहा है ना, सीक्वेंस बना दिए हैं हमने, इस सीक्वेंस को ही ध्यान में रखना है। अगर ये नहीं बनाया तो आप क्या करोगे, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे। मशीन परचेज की नहीं है, पहले डेप्रिसिएशन, तो न्यू मशीन परचेज कर रहे हैं। कब परचेज कर रहे हैं, 1 जनवरी 14। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की मशीन थी वो, 12,000 की, ठीक है। 1 जनवरी की एंट्री हो गई, उसके बाद नेक्स्ट 31 मार्च, ईयर क्लोज हो रहा है। अब ईयर क्लोज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास दोनों मशीन्स आ गए हैं अकाउंट्स में, यानी दोनों मशीन्स का डेप्रिसिएशन होगा। तो 31 मार्च 14 पर जो डेप्रिसिएशन है वो देखो दोनों मशीन्स में दिखाई दे रहा होगा। सो 31 मार्च 14
एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, सो डेप्रिसिएशन में डेबिट और मशीन में क्रेडिट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000 प्लस 150। सो यहाँ पर हमने लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे 4150 टू मशीन अकाउंट, डेट 31st March 14, एंड ऑन द सेम डेट 31st March 14 को हम इसे क्लोज कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। 4150। अब क्या करेंगे, तो इसका क्लोजिंग करना है हमें। 68,000 63,850 31st March 14 बाय बैलेंस CD। ओके, सो एक लाइन का गैप दोगे 63,850 टू बैलेंस BD 1st April 14। 31st March का नेक्स्ट डे इधर आएगा 1st April 14। ओके, नाउ ये हो गया 31st March 14 की एंट्री हो गई। नाउ 31st December 14 मशीन 2 का डेप्रीशिएशन एंड मशीन 2 को सेल भी किया है। ओके, सो 31st December को पहले 31st December 14 मशीन 2 का डेप्रीशिएशन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट ब्रैकेट में मशीन 2 450। अब ये कब है 31st December 14, तो यहाँ पर भी ऐसा करेंगे 31st December 14 यहाँ पर लिख लेंगे टू मशीन अकाउंट 450। ठीक है, फिर इसके बाद ये मशीन सेल की है, सो मशीन सेल लॉस के साथ हुई है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सो मशीन अकाउंट में दोनों क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, एक तो बाय बैंक अकाउंट एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस है, ये एंट्री अगर समझ में नहीं आ रही है तो अलग से मैं आपको करके दिखाऊंगा, नहीं तो जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में आप ऑलरेडी सीख कर आए हो। सो 31st December 14, अगर जर्नल एंट्री वाला चैप्टर आपका बाकी होगा तो ये एंट्री शायद नहीं समझ में आए। जर्नल एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सो मशीन अकाउंट में क्रेडिट करते वक्त दोनों अमाउंट लिखेंगे, बैंक वाला भी और लॉस वाला भी। सो बैंक अकाउंट डेबिट कितने में सेल हुई है ये मशीन 10,260 1140। अब देखो ये क्लोज तो मैं बाद में कर रहा हूँ, लेकिन इसका क्लोजिंग बैलेंस 48,000 आएगा, वो पहले से ही बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों, मशीन 2 सेल हो गई, मशीन 1 का बैलेंस देखो कितना बचा हुआ पड़ा है, बस तो वही आना चाहिए। अकाउंटिंग के रूल्स हैं, मशीन 2 सेल हो गई, मशीन 1 जितनी पड़ी थी उतना बैलेंस आना चाहिए। अभी जल्दी नहीं, टोटल मत करो क्योंकि अभी सारे एंट्रीज कहाँ हुए हैं, ये मार्च बाकी है ना, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। सो ये तो मशीन 2 सेल हुई, उसका डेप्रीशिएशन किया। अब मशीन 1 का डेप्रीशिएशन कब होगा, तो 31st March 15 ये लास्ट डेट, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, और ये कौन सी है मशीन 1। मशीन 1 का डेप्रीशिएशन कितना था एवरी ईयर 4,000। देखो कैलकुलेशन में होगा, मशीन 1 का डेप्रीशिएशन हमने जो कैलकुलेशन किया था उसमें 4,000 है 31st March 15। सो यहाँ पर हमने 4,000 डेप्रीशिएशन लिखा, तो 31st March 15 टू मशीन अकाउंट 4,000 हो गया। अब हम इसे क्लोज करेंगे।
डेबिट साइड टोटल है 63850। क्रेडिट साइड बैलेंस कितना आ रहा है 48,000। यही बैलेंस आना चाहिए था 31 मार्च 15 बाय बैलेंस CD, और यही 48,000 टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 15। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में टोटल हो गया 4,450। सो इस टोटल अमाउंट को 4450 लास्ट डेट लिख देंगे 31 मार्च 15 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हुआ? इसमें से कोई भी एंट्री ऐसी हो जो आपको नहीं समझ में आई हो या आपको लग रहा है कि फिर से समझानी चाहिए तो बताओ मुझे। क्लियर है सबका? ओके। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में दे रहा हूं, पहले पॉइंट समझ लो, ये बाद में नोट डाउन कर लेना। बालचंद्र मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैड परचेज्ड वन मशीन फॉर 73,000 ऑन 1 April 12। इट्स इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वाज 2,000। It was decided to provide depreciation at 8% under straight line method। इसकी सिर्फ आप कैलकुलेशन करके आना, पूरा सम मत करना, सिर्फ आप कैलकुलेशन करके आना, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया। बस ये नोट डाउन कर लो, और क्वेश्चन नेक्स्ट जो मैंने आपको दिया नेक्स्ट लेक्चर में उसकी कैलकुलेशन आप करके आना। देखो यहाँ पर मैंने 31 दिसंबर पर 450 की एंट्री की, 31 मार्च पर 4000 की एंट्री की। पूरे साल में एक बिजनेस में हज़ारों लॉसेस होते रहते हैं, प्रॉफिट भी होते रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो साल के एंड में ही बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं होता, उसकी डेट ऊपर आती है। सो वो एक ही बार बनता है। सो एक बार बनता है तो ऊपर हेडिंग देंगे, तो ये एंट्री तो डाल सकते हैं उसमें, लेकिन दिसंबर वाली एंट्री उसमें कैसे जाएगी? सो दोनों का टोटल करके हम लिखेंगे, ठीक है। चलो, सो ये सम कंप्लीट हुआ, नोट डाउन कर लो।